चलिए, आप लोग कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टाइप नंबर कितना 9 तो कंप्लीट हो गया था ना। 9 कंप्लीट हो गया था। टाइप नंबर 9 के सीखेंगे टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10। तो अभी तक जितना टाइप है सभी रिवीजन कर रहे हैं ना। टाइप फर्स्ट में आप लोग को बताए थे कि अनुपात कभी भी जो है क्या चीज के रूप में नहीं होता है, तो भिन्न के रूप में नहीं होता नहीं। टाइप फर्स्ट में तो लगता बताए थे कि किसी भी अशून्य संख्या से गुना अथवा भाग नहीं कर सकते हैं। गुना अथवा भाग कर सकते हैं परंतु जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। इतना ज्यादा ठंडा है तो दिमाग जम गया है। तो गुना अथवा भाग कर सकते हैं परंतु जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा टाइप में हम लोग पढ़े कि अनुपात कभी भी बटा के रूप में नहीं होता है। यदि वह बटा के रूप में रहेगा तो उसे सरल अनुपात में बदलने के लिए हर का एलसीएम लेते हैं। और फिर जो है बताएं तीसरा टाइप में कि जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए अंश का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जब बराबर में रहता है तो अंश का एलसीएम लेते हैं, और जब आपको बटा के रूप में रहता है यानी अनुपात के रूप में रहता है तो हर का एलसीएम लेते हैं। फिर उसके बाद आप लोग को बताया कि जिस किसी भी राशि के साथ का और से लगता है राशि हमेशा हर को सूचित करता है और शेष अंश को सूचित करता है। फिर आप लोग को बताया कि दो या से अधिक राशियां आप उसके बाद आप लोग को बताएं संबंध बनाने के लिए कि दो या दो से अधिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना हो तो दोनों जगह कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। फिर उसी तरह दो परिवार के बीच संबंध बनाने के लिए बताएं। फिर उसी तरह तीन परिवार के बीच संबंध बनाने के लिए बताएं। यानी इसी तरह जो है आपको आगे भी चार परिवार के बीच भी संबंध बना सकते हैं इसी तरफ से भी। फिर उसके बाद आप लोग को बताएं कि अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के बाद जो है एक रेशियो में बदलना। यानी टोटल आप लोग को 9 टाइप हो चुका है ना। अब हम लोग सीखेंगे टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 में करना क्या है आपको इसके बारे में। चलिए, कुछ परसेंटेज वाला क्वेश्चन है टाइप नंबर 10 में। परसेंटेज का क्वेश्चन आता है जैसे ए का जो है 20% बी का 30% के बराबर हो। ए का जो 20% है ना वो बी के 30% के बराबर हो तो बताएं कि ए अनुपात बी क्या होगा। तो बताएं कि ए अनुपात बी क्या होगा। ए अनुपात बी बराबर भाट। ए अनुपात बी बराबर भाट। अब क्या करना है ऐसे प्रश्न को हल करते समय परसेंट परसेंट दोनों जगह है तो कटेगा तो काट देंगे, लेकिन परसेंट दोनों जगह रहेगा तभी ये काट सकते हैं, एक जगह रहेगा तो काट नहीं सकते हैं। जब भी कटेगा तो दोनों जगह रहना चाहिए। फिर जीरो जीरो दोनों जगह है तो ये भी काट सकते हैं, दोनों जगह जीरो है तभी ये काट सकते हैं अन्यथा नहीं काट सकते हैं। अब बाकी तो इसके बाद आप जानबे करते हैं कि जब दो ही राशि आपस में बराबर के रूप में हो, बराबर के रूप में हो तो ए वाले को बी के साथ रख देंगे और बी वाले को ए के साथ रख देंगे, लेकिन यह तब रखेंगे जब दो ही राशि आपस में बराबर होगा। और ये सब नियम जो है ना हर एक जगह काम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का ही कुछ देर पहले क्वेश्चन बता रहे थे, मैं जरूरत पड़ रहा था कि 20 कलम को खरीदने का जितना रुपया है 15 कलम बेचने पे ही बराबर आ जाता है। ठीक है, यानी 20 कलमों विक्रय मूल्य जो है 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताएं कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अभी जस्ट इससे पहले वाले बैच में बता रहे थे। तो ये क्या है, दो राशि आपस में बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए क्या करेंगे, ए वाले को बी के साथ बी वाले को ए के साथ, कटेगा तो पहले काट लेंगे। तो 4 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, खरीदेंगे 3 में बेचेंगे 4 में तो लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा। एक का लाभ कितना, 3 में कितना परसेंट, 100%। रेशियो, अब रेशियो की जानकार नहीं रहेगा तो कैसे कर लीजिएगा, ए वाले को बी के साथ बी वाले को ए के साथ करने रखना है, क्या करना है क्या पता है।
ये सब रेशियो बताता है। तो रेशियो जो है ना हर एक चैप्टर को आपका आसान बनाता है। तो फिर से यहां कर दिए कि प्रतिशत दोनों जगह है तो काट सकते हैं, जीरो दोनों जगह है तो काट सकते हैं, ठीक है। अब ए के साथ 2 है तो बी के भेज दिए, बी के साथ 3 है तो ए के साथ भेज दिए। और नहीं तो आपके पास एक उपाय बताया है कि जब बराबर के रूप में रहेगा तो किसका एलसीएम लेंगे, अंश का। बराबर के रूप में रहेगा तो किसका एलसीएम, अंश का। अब 2 से भाग कै बार में, 3 बार में, 3 से भाग कै बार में, 2 बार में। अब ये हो गया ए अनुपात बी 2, 3 अनुपात 2। लेकिन जब दो ही राशि बराबर में रहेगा ना तो एलसीएम लीजिएगा मत, ठीक है, समय आपका बचेगा। ए वाले को बी के साथ, बी वाले को ए के साथ लिख देंगे तो आपका समय बच जाएगा। क्लियर है? जैसे हम कह दिए ए का 30% बराबर, बी का 40% बराबर, सी का 45%, 50% कर देता है, 50%, ठीक है। अब देखिए तीनों जगह प्रतिशत कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखिए अभी मत लिखिए, मौका देंगे आप लोग को। प्रतिशत तीनों जगह कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है ना, तीनों जगह कट रहा है तो काट दिए। फिर जीरो तीनों जगह कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो काट दिए। दो जगह कटता, तीसरका जगह नहीं कटता तो नहीं काटते। अब देखिए कि ये क्या चीज के रूप में आ गया, बराबर के रूप में आ गया। तो जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में रहता है तो अंश का एलसीएम की हर का एलसीएम, अंश का एलसीएम। तो 3 4 5 का एलसीएम कितना, एलसीएम 60। और आपको बताएं कि जिसका एलसीएम उसी से भाग, जिसका एलसीएम उसी से भाग। 3 से भाग दे दीजिए जरा 20 बार में, 4 से भाग दे दीजिए जरा 15 बार में, 5 से भाग दे दीजिए जरा कै बार में। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12। क्या बनेगा आपसे, बनाइए तो। ए का 40% बराबर बी का 35% बराबर सी का 20%। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट हो गया। चलिए तो मेरे पास करा है, तीनों जगह परसेंट है, परसेंट तीनों जगह काट दिए, जीरो तीनों जगह है नहीं है ना, तीनों जगह काट सकते हैं नहीं। तब देखिए 5 से ही कट रहा है कै बार में, 8 बार में, 5 से ही कट रहा है, 5 से ही कट रहा है, ये तो काट सकते हैं। 5 से तीनों जगह कट रहा है तो काट सकते हैं, लेकिन तीनों जगह नहीं कटेगा तो नहीं काट सकते हैं। अब यहाँ तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम, तब ना निकलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो 8 7 और 4 के एलसीएम कितना, 56, एलसीएम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब एलसीएम 56 आ गया तो 8 से भाग देंगे कै बार में, 7 बार में, और 7 से भाग देंगे कै बार में, 8 बार में, और ये 4 से भाग देंगे कै बार में, कै बार, 14 बार में। यानी 7 अनुपात 8 अनुपात 14। क्लियर? चलिए ए का 20% बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 0.25 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट।
बन गया? नहीं बना, बैठल। परसेंट नीचे डबल जीरो, ठीक है, दशमलव नीचे डबल जीरो, दे सकते हैं ना। अब फिर कटता है तो काट सकते हैं। पहले तो ये 20 एका है, 20 बचे, ऊपर नीचे काट लेते हैं, फिर बचेगा तो देखा जाएगा आगे कटता है तो। 25 एका है, 25 चौका। अब देखिए ऊपर नीचे तो नहीं कट रहा है, क्या ऊपर ऊपर कट रहा है? ऊपर ऊपर कुछ कट रहा है, नीचे नीचे कुछ कट रहा है, दो जगह कट रहा है लेकिन तीसर का जगह नहीं कट रहा है, तो नहीं काट सकते हैं। जब भी काटेंगे तो तीनों जगह काटेंगे। अब यहाँ आइए, यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी। अब एक तीन एक कैल्शियम कितना? 3, क्योंकि बराबर में ना है। अब बराबर में रहेगा तो किसका एलसीएम लीजिएगा? अंश का एलसीएम लीजिएगा। किसका एलसीएम लीजिएगा? अंश का। तो 1 3 1 का एलसीएम 3। अब जिसका एलसीएम उसी से अगला से गुना। तो 1 से भाग कै बार में? 3 बार में। तो 3 पचे 15। 3 से भाग कै बार में? 1 बार में। तो 4 एका है 4। 1 से भाग कै बार में? तो 3 चौका, 1 से 3 बार में, तो 3 चौका 12, यानी 15:4:12। 15:4:12 आया था सभी का? सबके तो नहीं आया था, झूठो बोल। ए का 30% बराबर बी का 0.20 बराबर सी का 3/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट। हो गया। दशमलव हटेगा नीचे डबल जीरो, परसेंट हटेगा नीचे डबल जीरो, ये कटेगा 20 एकाएं 20 बचे, और ऊपर नीचे तो नहीं कटेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा ना। तो यहाँ 3/10, यहाँ 1/5, यहाँ 3/5। तब देख रहे हैं ये 5 से कट रहा है 2 बार में, 5 से कट रहा है 1 बार में, 5 से कट रहा है 1 बार में। अब यहाँ सरल अनुपात में बदलेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ 3 1 3 का एलसीएम कितना? 3। 3 1 3 का एलसीएम 3। 3 से कै बार में? 1 बार में। तो 1 दूनी 2। 1 से कै बार में? 3 बार में। तो 3 एका है 3। 3 से कै बार में? 1 बार में। तो 1 एका है 1, यानी 2:3:1। ए का ए का 20% बराबर बी का 3/5 बराबर सी का 0.20 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर भाट। बना?
प्रतिशत दशमलव यहाँ से हट जाएगा तो बटा में कितना 100, यहाँ पर प्रतिशत हट जाएगा तो बटा में कितना 100, तो ये हो जाएगा 20 एकाएं 20 बचे, ठीक है, ये 20 एकाएं 20 बचे, 5 5 5 कट जाएगा ना सब जगह, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ जो है A अनुपात B अनुपात C, तो ये क्या चीज के रूप में है, बराबर के रूप में है, तो किसका एलसीएम, अंश का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 3। अब जिसका एलसीएम उसी से भाग, जिसका एलसीएम उसी से भाग, तो 1 से भाग कै बार में, 3 बार में, तो 3 यहाँ रख देंगे, और 3 से भाग कै बार में, 1 बार में, तो 1 यहाँ रख देंगे, 1 से भाग कै बार में, 3 बार में, तो 3 यहाँ रख देंगे, यानी 3 अनुपात 1 अनुपात 3, 3 अनुपात 1 अनुपात 3 हो जाएगा। चलिए ये टाइप कंप्लीट है। किसी को कुछ पूछना है इस टाइप में, कोई परेशानी है तो बोलेंगे। सबको आ गया समझ में, इधर गर्ल्स में सभी को समझ में आया। चलिए तो टाइप नंबर अब लिखेंगे कितना, 11, टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11 में भी प्रतिशत वाला ही प्रश्न, ठीक है। थोड़ा सा प्रतिशत का ज्ञान यहाँ रखना है क्या, कि हमने रेशियो में ही पढ़ा कि जिस किसी राशि के साथ का और से लगता है, क्या लगता है, का और से, जिस किसी भी राशि के साथ का और से लगता है वह राशि हमेशा हर को सूचित करता है, और शेष किसको सूचित करता है, अंश को सूचित करता है। तो हमारे पास क्या है कि मेरे पास कदे कि ए बी से 10% ज्यादा है, ठीक है, ए बी से 10% ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी से, ठीक है। तो जिसके साथ भी का और से लग जाएगा उस राशि को हम हमेशा 100 मानेंगे, लेकिन कब, जब प्रतिशत से संबंधित प्रश्न रहेगा तब। जैसे हम कह दें कि मेरे पास आपसे 10% ज्यादा है, तो आपसे 10% ज्यादा है, इसका मतलब आप में से लग गया, तो आप 100 हैं तो हम 110 है, 20 बोलते हैं, है ना, हम 100 हैं, 100 हैं तो हम 100 है, क्योंकि मेरे पास आपसे 10% ज्यादा, आपके पास हमसे 20% ज्यादा, तो हमसे ज्यादा है, तो हम इस बार से लग, तो मेरा हो जाएगा कितना 100 और आपका हो जाएगा 120, ठीक है। मेरे पास जो धनराशि है आपसे 40% कम है, आपसे कम है, तो आप में लग गया से, तो आप हो गए कितना 100, तो हम कितना 60, यानी कम कहेगा तो 100 में घटा लेंगे, और अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, कम कहेगा तो 100 में घटा देंगे, और अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे। तो जिस किसी भी राशि के साथ प्रतिशत से संबंधित प्रश्न हल करना हो, और जिस किसी भी राशि के साथ का और से लगेगा उसको हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, क्या मानेंगे 100 मानेंगे। प्रतिशत से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे और जिसके साथ भी का और से लगेगा उसको हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा, ए की आय बी से, ए की आय बी से, ए की आय बी से 10% अधिक है, ए की आय बी से 10% अधिक है, ए की आय बी से 10% अधिक है, बी की आय सी से, बी की आय सी से 20% अधिक है, बी की आय सी से 20% अधिक है, बी की आय सी से 20% अधिक है। तो बताएं कि एबीसी के आय का अनुपात क्या होगा, तो बताएं कि एबीसी के आय का अनुपात क्या होगा, तो बताएं कि एबीसी के आय का अनुपात क्या होगा।
जिस किसी भी राशि के साथ का और से लगेगा वह राशि हमेशा 100 को सूचित करेगा प्रतिशत वाले प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग बनाइए कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे सब बोर्ड पे, लिखना नहीं है किसी को। हम दो तरीका बताने जा रहे हैं, दो तरीके से बताएंगे, दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा उसको लिखिएगा। पहले देख लीजिए, तो मेरे पास करा है ए किया है बी से, किस से, बी से जिसके साथ लगेगा उसको क्या मानेंगे, नहीं बोलते हैं, क्या मानेंगे, 100। ठीक है, बी में से लग गया, ए किया है बी से, तो से लग गया किसके साथ, बी के साथ, तो बी कितना 100, तो ए कितना 110, क्योंकि ए जो है 20 से अधिक है, तो 20 से अधिक है तो 20 100, तो ए 110। ठीक है, फिर करा है बी सी से, किस से, सी से, बी सी से लग गया किसके साथ, सी के साथ, तो सी कितना 100, तो बी कितना 120। करा है कि बी सी से अधिक है, तो सी से अधिक है तो सी 100 है, तो बी 120 है। ए बी से अधिक है, तो 20 से अधिक है तो बी में क्या लग गया से, 10 से लग गया तो बी 100, तो ए 110। अब यहाँ कटता है तो काट देंगे, 0 0 कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 11 अनुपात कितना 10। ठीक है, ये 20 बचे, सॉरी 20 छक और 20 बचे, यानी 6 अनुपात 5। दोनों जगह क्या मिल रहा है, बी, तो बी को क्या करेंगे आप, मालूम है ना, बी को बराबर करेंगे, तो यहाँ 10 है। ठीक है, यहाँ 11 और कितना आया 10, तो यहाँ बी को बराबर करेंगे, तो यहाँ ये 6 है और यहाँ ये 10 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 नहीं होगा, एलसीएम 30 नहीं होगा है? चलिए, तो इसको 30 बनाने के लिए कितना से गुना, 3 से, और इसको 30 बनाने के लिए 5 से, और हम जानते हैं कि अनुपात के एक पद में गुना तो सभी पद में गुना, इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना 33, अब बी का मान कितना 30, और सी का मान कितना 25, यानी 33 अनुपात 30 अनुपात 25, 33 अनुपात 30 अनुपात 25। ठीक है, एक तरीका ये हो गया आपका। दूसरा तरीका पे ध्यान, अभी लिखे लगे, ध्यान दीजिए बोले, छापे में तो इतना फास्ट है कुछ, मौका नहीं मिला कि छापना चाहता, छपाई मशीन बना लो। एबीसी, ये हम एक बार बैठाना। ठीक है, ये तो हो गया कि जो है अलग अलग करके फिर संबंध बनाए, हम एक के बार संबंधे बनाते हुए साथ में ही चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है ऐसे प्रश्न को हल करते समय हमेशा पीछे से चलेंगे, कहाँ से, पीछे से। तो सबसे लास्ट है कि बी सी किससे अधिक है, बी सी है, तो सी के साथ से लग गया, तो सी 100 तो बी 100। क्या यहाँ तक समझ में आया, अंतिम से चलना है। ठीक है, तो अंतिम में क्या लिखा हुआ था, बी सी से अधिक है, तो सी से अधिक है, तो सी में से लग गया, तो सी को हम 100 मान लिए, तो बी 120। ठीक है, उसके बाद जो है करा है ए बी से बी से अधिक है कितना 10%, ए बी से अधिक है तो इसका 10% निकाल, तो इसका 10% बात, 120 का 10% निकालिएगा तो परसेंट नीचे डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 12 आया। यानी कहने का मतलब है ए बी से 12 अधिक है, यानी 132 है। ठीक है, 12 अधिक है यानी 132 है। और अनुपात हम जानते हैं कभी भी जो है ना छोटा से छोटा रहना पसंद करता है, अनुपात बड़ा रहना पसंद नहीं करता है। तो अनुपात को छोटा करने के लिए कटता है तो काट देंगे, 4 से कट रहा है 33 बार में, 4 से कट रहा है 30 बार में, 4 से कट रहा है 25 बार। ठीक है, 4 से कट रहा है 33 बार, 4 से कट रहा है 30 बार, 4 से कट रहा है 25 बार, यानी 33 अनुपात 30 अनुपात 25। बाकी आपकी मर्जी है, जिससे बनाना है बनाइए।
समझ में आया या नहीं आया? चलिए फिर से एक बार इसको देख रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, कोशिश करना है इसी से बनाने का, ठीक है। ये आसान जरूर लग रहा होगा आपके लिए, लेकिन टाइम किलर है, ये टाइम बर्बाद करने वाला है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें, टेंशन है, ठीक है, कि जो है दिमाग लगाए पड़ता है, तो दिमाग लगाना ही आपको काम है, बिना दिमाग लगाए एग्जाम निकलने वाला नहीं है। इसलिए इस टाइम बर्बाद करने वाला मशीन है, ये जो है टाइम बचाने वाला है। अब आपकी मर्जी है कंपटीशन किसको खोजता है। करा है कि ए बी से अधिक है और बी सी से अधिक है। किससे अधिक है? सी से। तो जिस किसी भी राशि के साथ का और से लगता है वो हमेशा 100 को सूचित करता है। तो करा है बी सी से अधिक है, कितना कितना 20%। तो 100 है तो 120, ठीक है, 100 है तो 120, और ए बी से अधिक है कितना, तो 10%, तो 110 है, ऐसे लिख दें। चलिए तो अब यहाँ क्या करेंगे कि इसका 10% निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका 10% निकालेंगे तो 12, और नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे 120, ई वाला लिख दीजिएगा और गुना में कर दीजिएगा 110%, ऐसे कर सकते, ठीक है। अलग से नहीं निकालने की इच्छा हो तो करा है कि ए जो है बी से अधिक है, तो बी है कितना 120 से कितना अधिक है 10%। तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, तो 100% होता है, 10% अधिक है तो 100 गुना में 110 लिख दीजिएगा। 15% अधिक कहेगा तो गुना में 115 लिख दीजिएगा। 25% अधिक कहेगा तो गुना में 125। 25% कम कहेगा तो गुना में 75। 40% कम कहेगा तो गुना में 60। बात समझ में आया? इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर प्रतिशत हटाएंगे, नीचे डबल जीरो, जीरो जीरो कट गया, 11 गुने 12 132 होता है। कटता है तो काट दीजिए, 4 से 3 बार में, 4 से 30 बार में, 4 से 25 बार में, यानी आ गया 11 तिया 33, और ये 30 और ये 25। अब आपकी इच्छा है जैसे बनाना बनाइए। देखो सन, ए की आय बी से, ए की आय बी से 20% अधिक, ए की आय बी से 20% अधिक है, तथा बी की आय सी से, बी की आय सी से 30% अधिक है, बी की आय 30% अधिक है, बी की आय सी से 30% अधिक है। तो बताएं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। चलिए बना लिए हैं। तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी करा है, पीछे से चलेंगे हमेशा। अंतिम के बारे में कहेगा तो 100 हो गया। करा है बी सी से अधिक है, कितना 30%, 30% यानी 130 लिख दिए। अब फिर करा है कि ए बी से अधिक है, तो आपकी मर्जी है 130 लिख दीजिए सबसे पहले। अब 20% अधिक है तो गुना में कितना लिख दीजिएगा 120% लिख दीजिएगा, ठीक है। अब परसेंट हटेगा तो नीचे डबल जीरो, जीरो 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 कट जाएगा,
तो 13 गुने 12 कर लेंगे, और कटता है तो पहले काट लेते हैं। तो 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 65 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में। तो यहाँ बच गया कितना, 13 छक्का 78 और 13 यानी 65 और ये 50, यानी 78:65:50 आया था। और उस मेथड से बनाना चाहते हैं तो उस मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग जो है टाइम आपका ज्यादा लगेगा उसमें। ए 20 से अधिक है कितना परसेंट, 20 से अधिक है कितना 20%, तो ये 100 है तो 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर जो है बी सी से अधिक है, किससे अधिक है सी से, तो सी 100 तो बी 130, ये 0 0 कट गया यानी 13:10 आ गया, 10 ना, 20 पचे 100, 20 छक्का 20 से। अभी दोनों जगह मिलने का काम कौन कर रहा है बी, यानी संबंध बनाने का काम कौन कर रहा है बी। तो बी को क्या करिएगा बराबर, तो बी बराबर करने के लिए इसमें 13 से और इसमें 5 से, तो अनुपात के एक पद में गुना तो सब में गुना, तो इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, इसमें 13 से तो इसमें भी 13 से। अब यहाँ लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, 13 छक्का 78, ठीक है, 13 पचे 65 और ये 10 पचे 50, यानी 78:65:50, ठीक है। तो जिस मेथड से आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है सबको, चलिए। दे अगला क्वेश्चन लिखा है, लिखिए ए की आय बी से 40% अधिक है, ए की आय बी से 40% अधिक है, ए की आय बी से 40% अधिक है, तथा बी की आय सी से 10% कम है, बी की आय सी से 10% कम है, बी की आय सी से 10% कम है, तो बताएं कि ए बी तथा सी की आय का अनुपात क्या होगा। तो बताएं कि ए बी तथा सी की आय का अनुपात क्या होगा, ए बी तथा सी का अनुपात क्या होगा। हो गया, कितना आया, ए बी सी है, ए बी सी है। करा है कि ऐसे प्रश्न को हल करते समय हमेशा पीछे से चलेंगे, तो सबसे अंतिम से चलेंगे 100, इसको 100 मान लिए। तो करा है बी सी से अधिक है ना, बी सी से अधिक है, कितना अधिक है तो 40, कम है, अच्छा हाँ पीछे से चलना था ना, तो बी सी से कितना कम है 10% कम है, यानी 100 है तो कितना है 90। अब कह रहा है कि ए बी से अधिक है, ए बी से अधिक है, तो सबसे पहले बी को लिख लेंगे, गुना में कितना 140 की 60, अधिक है का मतलब 100 में जोड़ना है, ठीक है, और कम है का मतलब 100 में, ओ सॉरी 100 है मतलब अधिक है तो 100 में जोड़ना है, और कम है तो 100 में घटाना है, ठीक है। तो फिर से करा 20 से 10% कम है तो है 10%, और इससे अधिक है ए बी से अधिक कितना तो 40%, तो 90 का 140%। अभी प्रतिशत हट जाएगा, नीचे डबल जीरो, जीरो से जीरो कट गया, 14×26 से और कट रहा है, 2 से 7 बार में, 2 से 45 बार में, 2 से 50 बार में, 9 सते 63, 45
और कितना 50, 63, 45 और 50। क्वेश्चन यदि ए की आय बी से 10% कम हो, यदि ए की आय बी से 10% कम हो, यदि ए की आय बी से 10% कम हो तथा बी की आय सी से बी की आय बी की आय सी से 20% अधिक हो, बी की आय सी से 20% अधिक हो, बी की आय सी से 20% अधिक हो, तो बताएं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो बताएं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा यदि ए की आय बी से 10% कम हो तथा बी की आय सी से 20% अधिक हो, बी की आय सी से 20% अधिक हो, तो बताएं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो बताएं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी करा है कि ए बी से कम है, अब बी सी से अधिक है ना, बी सी से अधिक है, तब बी जो है सी जो है 100 है, तो बी कितना है 120। कि प्रश्न में कहा बी की आय सी से क्या है अधिक है, तो 120 है। ठीक है, अब करा है कि ए बी से कम है, तब बी से कम है तब बी को सबसे पहले लिखेंगे। अब बी से कम है कै परसेंट 10%, तो कै परसेंट लिखिएगा, समझ में आ रहा है ना ये परसेंट, ये 90 कहां से लिखा रहा है समझ में आ रहा है ना। 10% कम है तो 100 में घटा के लिख दिए, 10% अधिक कहता तो 100 में जोड़ के लिख देते। अभी प्रतिशत को हटा दीजिएगा तो बटा में क्या आ जाएगा 100, तो ये 0 0 0 0 कट गया। अब ये 4 से 3 बार में, 4 से 30 बार में, 4 से 25 बार में, ये 9 तिया 27 और ये 30 और ये 25, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 27 अनुपात 30 अनुपात 25। ठीक है, यदि उस मेथड से बनाना चाहते हैं तो ए बी बी सी लिखेंगे। ए बी से 10% कम है तो 100, तो कितना 90। अब बी सी से अधिक है कै परसेंट 20%, तो 100, तो 120। 20 छक्का 20 से बी बचे 100, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 9 अनुपात कितना 10। अभी दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना और इसमें 5 से गुना, क्योंकि एलसीएम आ जाएगा कितना 30। अब ये 3 से इसमें गुना तो 3 से इसमें भी गुना, इसमें 5 से गुना तो इसमें भी 5 से गुना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है, 10 तिया 30 अब बचे 25, यानी 27 अनुपात 30 अनुपात 25। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है, ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि हमेशा इस नियम से बनाए। ठीक है, आपका समय बचेगा। सेकंड वाला ही ठीक है, वो आपके लिए अच्छा होगा। सेकंड वाला ठीक है, ये अच्छा, अच्छा उसका नाम फर्स्ट, ठीक, समझ में आया। तो रेशियो कितना कंप्लीट हुआ, टाइप नंबर। अब अगला टाइप अगले क्लास में, मंडे को पूछा है।